पहले आप ये पता करो कि आप क्या पाना चाहते हो, फिर ये जानने की कोशिश करो कि उसे कैसे पा सकते हैं। फिर उसके लिए प्लान बनाओ और फिर हर दिन अपने लक्ष्य को पाने में लगा दो। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया ब्लॉग, जिसमें आपको देखने को मिलेगा मेरी एक फुल डे की लाइफ, जिसमें मैं कैसे कितना अपने स्टडी को टाइम निकालती हूँ, कितना अपने घर के कामों को कैसे मैनेज कर पाती हूँ, कैसे अपने बच्चों को मैनेज करती हूँ। होप कि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगते हैं, आपको उनसे कुछ मोटिवेशन मिलता है, कुछ सीखते हैं कि मैं अपने टाइम को मैनेज कर सकती हूँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो आप भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों लाइफ है हमारे पास, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी। अगर हम एक बार सोच के देखो, अगर हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो हमारी लाइफ कितनी बोरिंग सी लगेगी, जैसे उसमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें कुछ करने के लिए मजबूर करती हैं, हमें प्रेरित करती हैं कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ करना है। हम हर दिन उठते हैं कि हमें कुछ अपने काम करने हैं, कुछ अपनों के लिए कुछ करना है। वैसे भी हम गर्ल्स के लिए तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए जीना क्या होता है, दूसरों के लिए हम कैसे जीते हैं। हम खाना बनाते हैं, फिर हम सोचते हैं कि हमारा भाई बहन माँ पापा ये सब खा ले शादी से पहले, शादी होने के बाद हस्बैंड बच्चे ये सब खा ले तो ही हम खाएं। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक एक्टिव रखती है कि हमें करना है हमारे अपनों के लिए। तो इसी तरह से हमारा टारगेट है दोस्तों, वो हमें अचीव करने के लिए हमेशा खुद को एक्टिव रखना है। तो दोस्तों मेरी तबीयत अभी थोड़ी थोड़ी ठीक रहने लगी है, मैं थोड़ा अच्छा फील कर रही हूँ, जबकि मेडिसिन मेरी अभी भी चल रही है। तो मैं आज सुबह 4:45 बजे उठ गई थी। 3:45 तो नहीं उठी, क्योंकि मेरा जो राइट टाइम है उठने का वो 3:45 का है, लेकिन मैं आज 4:45 बजे उठी थी। मैंने अपना जो अलार्म लगाया उसे भी चेंज कर दिया है, भले ही मेरी नींद खुल जाती है, लेकिन मैं उठना उस समय ठीक नहीं समझती हूँ। क्योंकि थोड़ा जब वीक शरीर हो जाता है, बॉडी वीकनेस फील करने लगती है, तो फिर ज़्यादा हमको वो नहीं करना चाहिए। तो मैं 4:45 बजे उठी थी, मैंने 4 बजे से अपनी स्टडी को स्टार्ट किया था। उसमें मैंने NCERT पढ़ी थी। तो ज्योग्राफी से आपके लिए कुछ क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आपको अगर लगता है कि क्वेश्चंस देना, मेरा इसमें बोलना, ब्लॉग में बताना आपको ठीक लगे, अच्छा लगेगा, तो मैं आगे कंटिन्यू रखूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ विली विली। ये विली विली क्या है, आपको इस चीज़ के बारे में पढ़ना है, आप पढ़िए। सेकेंड क्वेश्चन है कि डायमंड रिंग्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ द डायमंड रिंग्स। व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट बाय ह्यूमन मेड। जो ह्यूमन मेड मतलब इंसानों के द्वारा बनाए गए एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। इस समय दोस्तों मैं 2 NCERTs पढ़ रही हूँ। तो एक तो मेरी 2-3 बार पढ़ी हुई है, तो उसको रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता, उसका एक चैप्टर खत्म करने में 15-20 मिनट ही लगते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा पढ़ा हुआ है। तो एक तरह से वो सिर्फ रिविजन होता है। और दूसरी जो NCERT है वो चैप्टर एक ही बार पढ़ा हुआ है, और 1-2 ही चैप्टर पढ़े हैं, उसके आगे के चैप्टर मैंने नहीं पढ़े हैं, तो उसे पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है। अब बस ये है कि दोनों को लेके चल रही हूँ, एक पढ़ा हुआ एक कम पढ़ा हुआ। तो इससे एक बेनिफिट है कि एक को कम टाइम लगता है, एक को हम दूसरे ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, और हमें मतलब ये लगेगा कि हमने 2 बुक्स पढ़ी है। और बेनिफिट उसका ये है कि एक हमारी रिवीजन हो रही है जो हमने तो दूसरी बुक को हम पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारी पढ़ी हुई है उसमें हमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको पढ़ चुके हैं। तो हमारा पूरा फोकस जो उस बुक पे रहेगा जो हमने नहीं पढ़ी है, जो हम पढ़ रहे हैं, वो हमको बहुत फोकस के साथ पढ़नी है। दूसरी हमारा रिवीजन है। तो 2 बुक्स इसलिए मैंने लेके चली है, बाकी तो रहता ही, आपको पता ही है कि मेरा क्या रहता है, करंट अफेयर्स रहता है, दूसरा PYQ रहता है। इस तरह से लेके चलती हूँ मैं कि जिससे कि मतलब स्टडी जितना हो प्रोडक्टिव हो, वो मेरे माइंड में रहे, मुझे याद रहे। ऐसे पढ़ लूँ मैं बहुत सारा और याद कुछ भी ना हो, तो उसका भी मुझे लगता नहीं कि मेरे लिए कोई बेनिफिट होता है। बाकी हर किसी का अपना अपना होता है। कोई लोग रात को पढ़ने वाले होते हैं, कोई सुबह में पढ़ने वाले होते हैं, किसी को एक बार पढ़ने से याद हो जाता है, किसी को कई बार पढ़ना पड़ता है। तो ये हर इंसान के अपना नेचर होता है, अपना माइंड का प्रोटेक्शन होता है कि वो कैसे कैसे पढ़ सकता है, कैसे याद कर सकता है। कैपेसिटी होती है अपने माइंड की, किसी को ज़्यादा ही अच्छे से याद हो जाता है एक बार में, किसी को 2-4 बार पढ़ना पड़ता है। आज मैंने सिर्फ 6 बजे तक ही स्टडी की थी। उसमें 6 बजे तक स्टडी में मैंने 1 घंटा रिविज़न किया, उसके 2.5 चैप्टर करीब हुआ था, चैप्टर नहीं हुआ था। मुझे बीच में लगने लगा था कि थकान सी हो रही है, मुझे उठना है, तो मैंने ब्रेक लिया था। उसके बाद मैंने उस बुक को नहीं पढ़ा, दूसरी बुक को उठाया था, दूसरी बुक पढ़ी थी। उसका 1 घंटे में 1 चैप्टर ही कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से 2.5 चैप्टर पहली बुक में कंप्लीट किया और 1 चैप्टर सेकंड बुक में कंप्लीट किया। इस तरह से मैंने 2 घंटे की सुबह स्टडी कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद में मुझे थोड़ा सा योगा वगैरह करने का लग रहा था कि मैं थोड़ी सी मेडिटेशन जैसे योगा कर लूँ, जिससे कि मेरी तबीयत आजकल थोड़ी ज़्यादा ख़राब रह रही है, थोड़ा कुछ ठीक ठाक हो, तो वो करने लगी थी। उसके बाद घर के काम किए, घर के काम करने के बाद सारे घर के काम किए, बच्चों को स्कूल छोड़ना था, बच्चों को तैयार वगैरह किया। स्कूल तो खैर छोड़ने में अभी नहीं जा रही हूँ, उनके पापा हैं तो पापा छोड़ने चले जाते हैं।
तो टाइम थोड़ा ये भी बच जाता है। पहले मेरे बेटों का स्कूल भी बहुत दूर था, तो मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा मुझे दोनों बार में लग जाता था, 1.5-2 घंटा मेरा वेस्ट होता था। अब मैंने पास के बिल्कुल घर के पास में ही स्कूल है, वहाँ एडमिशन करा दिया है, तो ये टाइम भी मेरा सेव होगा। अगर उनके पापा घर पे नहीं होंगे तो भी मेरा इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा। दवा मेरी अभी भी चल रही है, दवा छूटी नहीं है, मेडिसिन अभी भी ले रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, तो फिर उठकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, क्योंकि ऐसे तो फिर लगा ही रहेगा, कभी कुछ ना कभी कुछ होता ही रहता है, बॉडी है, इसमें प्रॉब्लम्स तो आती ही रहती हैं। बच्चों को स्कूल छोड़कर नाश्ता कर कर मैं 8:30 बजे फ्री हो गई थी। 8:30 बजे फ्री होने के बाद मैंने अपना करंट अफेयर्स ख़त्म किया, आज के न्यूज़ को कंप्लीट करके। उसके बाद मैंने वो 1 घंटे में करीब कंप्लीट हो गई थी। जो थोड़ा बहुत लिखा था, लिखा तो मैंने नहीं था, बस 1-2 पॉइंट ही लिखे होंगे, बाकी सिर्फ 1 घंटे में मैंने करंट अफेयर्स ख़त्म किया था। उसके बाद में मेरे पास टाइम बचा हुआ था, तो मैंने फिर मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, क्योंकि टाइम भी थोड़ा था बचा हुआ। मुझे 11 बजे करीब तक पढ़ना था, क्योंकि बच्चे आजकल जल्दी आ जाते हैं, तो फिर खाना भी थोड़ा जल्दी बनाना होता है, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा बच्चे लेट आते थे, तो उससे सबसे काम होता था। अब गर्मी आ गई है, वैसे भी टाइम काफ़ी होता है, तो इधर मैं 8:30 पे फ्री हो जाती हूँ, तो मेरा टाइम तो वही रहता है, बस टाइम का थोड़ा सा रोटेशन चेंज होता है, कि उस समय मैं 9 साढ़े 9 तक फ्री हो पाती थी, अब मैं 8:30 फ्री हो जाती हूँ। उस समय 11:30 से खाना बनाती थी, अब मैं 11 बजे से खाना बनाना शुरू करती हूँ। फिर उसमें क्या कहते हैं, मैथ्स जैसे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मैं जैसे बहुत सारा पढ़ूँ कि नया नया कुछ पढ़ूँ। सुबह मैंने जैसे पढ़ लिया था, तो उसके बाद मेरा कुछ और रीडिंग करने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा आज मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ, क्योंकि मैथ थोड़ी बहुत तो आती है, कोई भी एग्ज़ाम दे लो, कुछ बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो देना है, तो एग्ज़ाम्स में मैथ तो आती ही आती है, थोड़ी बहुत मैथ की ज़रूरत पड़ती है। तो रेशो है, परसेंटेज है, ये एक ऐसे टॉपिक्स हैं जो आते ही आते हैं, तो इन टॉपिक्स को मैं कभी कभी करती रहती हूँ, जिस दिन मेरा थोड़ा सा पढ़ने का मन नहीं करता है, या जैसे मैं स्टडी का टाइम सिर्फ 5 दिन का ही रखती हूँ, मंडे टू फ्राइडे तक। उसके बाद मैं रिवीजन का रखती हूँ, तो रिवीजन के टाइम में टाइम बचता है, तो मैं उसमें भी मैथ क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। ज़्यादातर मैं PYQ सॉल्व करके देखती हूँ। फिर अगर जैसे कोई टॉपिक लग रहा है, जैसे परसेंटेज है, मैं भूल गई हूँ, अगर कुछ उसके शॉर्ट ट्रिक्स फार्मूलाज होते हैं, तो मैं उनको रिवाइज करती हूँ, या फिर कभी चैप्टर के स्टार्टिंग से क्वेश्चन लगाना शुरू कर देती हूँ। तो इस तरह से मैं अपना मैथ्स भी कंप्लीट साथ लेकर चलती हूँ। तो मैथ्स के क्वेश्चन करने के बाद फिर मैंने थोड़े से रीजनिंग के क्वेश्चन लगाए। इस तरह से मैंने बाद में 1.5 घंटे तक ये क्वेश्चंस लगाती रही। 1.5 घंटे करीब क्वेश्चन लगाने के बाद मैंने घर के कामों में अपना लंच बनाने के लिए चली गई थी। फिर मैंने लंच बनाया, काम किया, सारा काम फिनिश किया, कपड़े धोए, लंच बनाया। इसके बाद बच्चे आने के बाद सबने मिलकर लंच किया। खाना खाने के बाद सब थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेट गए थे। अगर मुझे नींद आती तो मैं 1 घंटा करीब सोती, क्योंकि दिन में मैं 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी मेरा मन कर जाता है उस तरह से सो लेती हूँ। जैसे रात में मेरी नींद कम हुई, मैं करीब 11:30 सोई और फिर उठ गई 2:45 बजे, तो इस तरह से मैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे भी सो लेती हूँ। अगर नहीं हुई तो मुझे जैसे आज मुझे नींद ही नहीं आई, दिन में लेटी थी लेकिन नींद आई नहीं, तो मैं तुरंत उठ के बैठ गई आधे घंटे में, बस आधे घंटे का रेस्ट किया और उठ गई। तो कोई फिक्स नहीं है कि दिन में मैं कितने घंटे सोती हूँ, या फिर इतने घंटे सोना मेरे लिए ज़रूरी है। मेरी कभी भी नींद खुल जाए तो मैं उस टाइम में उठ के बैठ जाती हूँ। अगर नींद आ गई है तो मैं नींद ले लेती हूँ थोड़ी सी, बस इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करती हूँ। फिर मैंने 2:30 बजे से आज की स्टडी स्टार्ट की थी। फिर उसमें मैं कुछ PYQ सॉल्व करती रही, और जो करंट अफेयर्स मैंने कल का थोड़ा सा सुन लिया था, उसको लिखा नहीं था, तो मैंने दोबारा से उसको लिखने के लिए दोबारा सुना, तो उसका एक रिवीजन भी हो गया, थोड़े नोट्स भी बन गए। तो 2:30 बजे से बच्चे दोनों सो रहे थे, तो मेरे पास काफ़ी सारा टाइम था, तो 2:30 से मैंने फिर 4:30 तक लगातार कंटिन्यू 2 घंटे पढ़ाई करती रही। काफ़ी कुछ पढ़ लिया था, काफ़ी नोट्स भी बना लिए थे, और बच्चे सो रहे थे। फिर बच्चे उठे, उसके बाद फिर शाम की चाय वगैरह बनाई थी, चाय पीने के बाद फिर बच्चों का होमवर्क कराया। होमवर्क कराने के बाद फिर अपनी थोड़ी सी वीडियो एडिट करती हूँ, कि वीडियो शॉर्ट डालने होते हैं। कल आज शॉर्ट डालो तो भी टाइम लगता है, अगर वीडियो डालो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वीडियो एडिट करने के बाद बच्चों का साइकिल चलाने का टाइम हो जाता है, तो फिर बाहर जाके उनको साइकिल चलवाती हूँ।